प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी साहित्य कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता नंबर 10 या पाठ नंबर 10 के बारे में पढ़ने से पूर्व, जैसा कि हम पिछले पाठों में, पिछले कविताओं में पढ़ते आए हैं, जिस कवि के द्वारा वो कविता लिखी गई है उस कवि का परिचय, साहित्यिक परिचय के बारे में जानकर और उसके बाद हम कविता के बारे में पढ़ते हैं या उनकी व्याख्याओं की चर्चा होती है। तो ठीक उसी क्रम को बनाए रखते हुए आज भी अंतरा भाग 2 की जो 10वीं कविता है, उस कविता के कवि का नाम क्या है और उनके द्वारा इस कविता में क्या लिखा गया है, इसके बारे में हम वीडियो दर वीडियो में पढ़ते रहेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इस कविता के कवि का साहित्यिक या जीवन परिचय कह सकते हैं, या उनके द्वारा उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम प्राचीन कवि, सुप्रसिद्ध कवि, और उनका नाम है केशव दास। तो केशव दास के बारे में हम जानने के लिए चलते हैं श्यामपट्ट की तरफ, जिस पर बिंदुवार सब कुछ लिखा है। तो आइए देखते हैं श्यामपट्ट। सबसे पहले कवि का नाम केशव दास, जन्म सन 1555। याद करने में बहुत आसान रहेगा, लगातार 3-5 हैं। 1555 जन्म स्थान है ओरछा नगर, जो बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद पिछली कविता में भी हमने आश्रयदाता के बारे में पढ़ा था, इसलिए इस कविता में मैंने ये एक आपके लिए नया बिंदु बना दिया है। आश्रयदाता केशव दास के कौन हैं? वीर सिंह देव नाम के जो सम्राट थे, राजा थे वो। शिक्षा विषय यानी शिक्षा कौन कौन से विषयों में वो पारंगत थे, उनकी पकड़ थी, वो निपुण थे। तो इसमें देखिए, साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीतिक, इसके अलावा ज्योतिष और वैदिक, कहने का मतलब बहुत सारे विषय जो विशेष रूप से प्रचलित हैं या जो अपने आप में अपने विषय का विशेष स्थान रखते हैं, वो लगभग विषय केशव दास जी ने पढ़े हैं, अध्ययन किया है और उनकी गहराई तक इन विषयों में पैठ भी है। इसके बाद अगला बिंदु है व्यक्तित्व रूप। व्यक्तित्व रूप का मतलब होता है एक व्यक्ति, ऐसे कितने प्रकार, ऐसे कितने उसके तरीके हैं जिन्हें उनकी निपुणता के कारण, उसकी उच्च कोटि की शिक्षा के कारण या हिंदी साहित्य में उनका योगदान कैसे कैसे रहा। तो इसमें भी वो सिर्फ एक व्यक्तित्व की धनी नहीं हैं, वो हैं 3। उन्हें आचार्य भी कहा गया, उन्हें महाकवि भी कहा जाता है और इतिहासकार भी कहा जाता है। इसके बाद उनका जो साहित्य है, जो उन्होंने साहित्य लिखा, कविता लिखी, काव्यखंड लिखे, उनमें उनकी ऐसी कौन सी विशेषताएं थी? तो उनमें सबसे पहले है रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी है रसवादी एवं असंस्कारवादी आचार्य थे। और तीसरा है प्रबंध एवं मुक्तक, दोनों प्रकार की रचनाएं उन्होंने की। ये उनकी साहित्यिक विशेषताएं या साहित्यिक रचनाओं की खास बातें थी। इसके बाद 2 बिंदु और हैं कवि परिचय से जुड़े हुए।
रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र चंद्रिका, जिसका अंश हम इस कविता में पढ़ेंगे, और विज्ञान गीता। इसके अलावा 2-3 और भी हैं, लेकिन लगभग मेरी कोशिश ये रहती है कि वो रचनाएं, वो काव्य कृतियाँ जो सबसे ज़्यादा चर्चित हों और 3-4 आपको लिखनी है। इससे आपका बोर्ड की परीक्षा में या जब भी उत्तर देंगे आसानी से आपका काम चल सकता है। इसके बाद मृत्यु अर्थात केशवदास जी का अपने जीवन का अंतिम दिन था 1617, तो इसको भी याद करने में बड़ी आसानी है, 16 और 17 याद आप कर सकते हैं। इसके बाद जो कविता हम पढ़ने चाह रहे हैं, यहाँ इस कविता में 3 भाग दिए गए हैं, 3 छंद दिए गए हैं, और तीनों ही हमारी दृष्टि से, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से और आपके विद्या की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पढ़ाने वाले हैं और आप पढ़ने वाले हैं। हम सब का जो मुख्य देवता के रूप में या देवी के रूप में जिसे हम मनाते हैं वो है माँ सरस्वती, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। माँ सरस्वती के मंदिर विद्यालय में हम सभी अपना जीवन काल जो पढ़ाई से जुड़ा है वो लगभग वहीं पूर्ण करते हैं, और अध्यापक बनने के बाद निरंतर उसी मंदिर में उसकी सेवाएं चलती रहती हैं। इसलिए पहला जो भाग है इस कविता का वो है सरस्वती वंदना। साफ लिखा हुआ है 1 नंबर बिंदु पर। आप जब विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय हमारे खुलते हैं, तो हम पढ़ाई शुरू करने से पूर्व सबसे पहले शुरुआत में प्रार्थना स्थल पर माँ सरस्वती से हाथ जोड़कर विनती करते हुए और प्रतिदिन हर दिन ये आशा और अपेक्षा करते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले, हमारा जो दिन है वो बहुत अच्छा रहे, और मैं विद्या ग्रहण करके ऐसी विद्या ग्रहण करके जाऊं जो मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए काम आए। अर्थात मेरी विद्या तो हो, लेकिन उस विद्या के साथ साथ संस्कार भी हों। तो पहला है सरस्वती वंदना। इसमें देखिए बच्चों, माँ सरस्वती के वैभव का और उसकी उदारता का वर्णन केशवदास जी के द्वारा किया गया है। लेकिन खास बात क्या है, इसमें जब हम पढ़ेंगे विस्तार से देखेंगे कि केशवदास ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का इतना सुंदर वर्णन किया जो ऋषि मुनि देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। यानी जैसा इन्होंने वर्णन किया वैसा वो भी नहीं कर पाए। इसके बारे में हम इस पहले भाग में पढ़ेंगे। बहुत छोटी कविता है, 4-4, 5-5 पंक्तियों के इसमें आपके छंद हैं। तो सरस्वती के बारे में वैसे आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, इसलिए बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इस काव्यांश और छंद में हम जानेंगे विशेष रूप से माँ सरस्वती की उदारता और वैभव के बारे में, जो केशवदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। फिर नंबर 2, पंचवटी वन वर्णन। जैसा कि नाम पढ़ते ही सुनते ही शायद आपको याद आ गया होगा, जब भगवान राम वनवास में गए थे, जब उनका वनगमन हो गया था, तो उन्होंने अपने रहने का एक स्थान बनाया था जिसका नाम है पंचवटी। और इस स्थान की कवि के द्वारा भगवान शिव से तुलना की गई है। कहने का मतलब शिव के गुणों से जोड़ा गया है। पंचवटी के जाने के बाद, पंचवटी में रहने के बाद कोई भी व्यक्ति है उसकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। यदि वो छल कपटी है तो वो उसके दुर्गुण दूर हो जाते हैं। एक शब्द में मैं कहूँ तो यही कि जो आदमी निराश है
जो इंसान जीवन से एक तरीके से ऊब चुका है, वो यदि पंचवटी में जाता है तो उसमें पुनः जीवन जीने की लालसा जागृत हो जाती है। ऐसा पंचवटी का जो स्थान है, उसमें पूरी व्याख्या में हम पंचवटी के महत्ता या उसके महात्म्य के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। बहुत ही सुंदर चित्रण है। और इसके बाद तीसरा भाग है इसका अंगद आप सभी जानते हैं, भगवान राम के सेवक थे, अनुचर थे, और वो जाते हैं लंका में, रावण की सभा में जाकर अपना पैर रख देते हैं और उन्हें ये चैलेंज करते हैं, उन्हें ये चुनौती देते हैं कि आपकी सेना में या आपके लंका में ऐसा कोई इंसान है जो मेरे पैर को हिला सकता है। लाख कोशिश के बाद भी अंगद के पैर को नहीं हिलाया जा सका। तब अंगद ने रावण से कहा, हे रावण, तू किससे लड़ने जा रहा है? तो शायद एक साधारण मनुष्य समझकर भगवान राम से लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी बड़ी भूल होगी। जिस रावण का एक अनुचर सेवक हनुमान बिना रोके समुद्र को पार करके आपके लंका में आ गया, आपके लंका को जला दिया और आपके जो अशोक वाटिका वन था उस तक को उजाड़ दिया, आप कुछ भी नहीं कर पाए। आप बड़े यशस्वी अपने आप को मानते हैं, आप बड़े पराक्रमी मानते हैं। एक अनुचर जो इतना लंका का विनाश करके चला गया, आप कुछ नहीं कर पाए। फिर दूसरा उदाहरण, रावण को हतोत्साहित करने के लिए अंगद कहता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक छोटी सी अपने धनुष से रेखा खींचती थी जिसका नाम लक्ष्मण रेखा थे। आप पराक्रमी हैं, आप ये कहते हैं मैं पृथ्वी का सबसे बड़ा सम्राट हूँ, आप ये कहते हैं मेरे समान इस विश्व का कोई सम्राट नहीं है। उस छोटी सी धनु रेखा को आप लांघ नहीं पाए, तो आपका या आपकी जो सोच है भगवान राम से युद्ध करने की बड़ी गलत है। आप शायद या पूर्ण रूप से भगवान राम के महत्ता को, पराक्रम को और उनकी विद्वता को नहीं जानते, तभी आपने ऐसा दुस्साहस किया है। तो ये इस कविता के 3 पद हैं जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा मूल भाव या प्रतिपाद्य के बारे में बता दिया। तो पहले हमने कवि के परिचय के बारे में बिंदुवार चर्चा की और उसके बाद इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे, इनके तीनों भाग उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सार रूप में संक्षिप्त में आप सभी को बताया। आगे से कल से हम इसके जो वीडियो हैं भागवार वो पढ़ेंगे, उसमें हमारी इन बिंदुओं पर विशेष चर्चा होगी। आप सभी ने आज केशवदास के साहित्यिक परिचय के बारे में जाना और इस कविता के मूल भाव या प्रतिपाद्य के बारे में जाना। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।